जितेश का भी आ गया, सौरभ का आ गया। सोमबोजी का आ गया है, प्रणव का आ गया है। इसमें भी वही विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब आपको एक्सपैंड नहीं करना है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाओ और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो कि फर्स्ट रो में सेकंड रो ऐड कर दो। R1 गोज़ टू R1 प्लस R2। अगर आप फर्स्ट रो में सेकंड रो ऐड करोगे, तो फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट सेम हो जाएँगे, x प्लस y प्लस z। ऐसे ही यहाँ पे x प्लस y प्लस z और यहाँ पे भी x प्लस y प्लस z। सेकंड रो हमारे पास है z, x, y और थर्ड रो है 1, 1, 1। ठीक है? तो अब इसमें से अब फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट सेम है, तो उसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो। तो फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट सेम है, तो वी कैन टेक x प्लस y प्लस z कॉमन। तो अगर हमने x प्लस y प्लस z कॉमन लिया, तो फर्स्ट रो में हमारे पास 1, 1, 1 आ जाएगा। सेकंड रो है z, x, y और थर्ड रो है 1, 1, 1। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड रोज आइडेंटिकल हो गई। फर्स्ट रो एंड थर्ड रो इज आइडेंटिकल। R1 इज इक्वल टू R3। तो इसलिए डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ आ गया? तो इस तरह से जो है ऑपरेशन लगा के, मतलब कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है, राइट? सो ऑलवेज़, हमेशा जब भी डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस का क्वेश्चन मिले आपको, हमेशा कोशिश करो कि प्रॉपर्टीज़ लगा के सॉल्व करो, ठीक है ना? अगर प्रॉपर्टी से नहीं हो पाए तो एक्सपैंड तो कर ही सकते हो, बट वो हमेशा टाइम कंज्यूमिंग मेथड रहता है। ठीक है? समझ आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। इवैल्यूएट इवैल्यूएट करो। डेल्टा इज़ इक्वल टू 1 A B C, फिर 1 B C A और फिर 1 C A B। ये 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट है। फर्स्ट रो है 1 A B C, सेकंड रो 1 B C A और थर्ड रो 1 C A B। तो इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? हुँ।
ओके, नहीं आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की वैल्यू नहीं, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, जिसमें फर्स्ट रो है 1 ए बी सी, फिर 1 बी सी ए और 1 सी ए बी, इस तरह से। ए बी सी तो गिवन कॉन्स्टेंट्स है, ए बी सी आर गिवन कॉन्स्टेंट्स। नहीं, सो हम रॉन्ग है। आकाश रॉन्ग है, सुयश रॉन्ग है। रुको हाँ 2 मिनट। हाँ, ठीक है ठीक है। हम्म, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, सुयश करेक्ट है, जितेश करेक्ट है। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, इसमें आप डायरेक्टली एक्सपैंड भी कर सकते हो, बट अगर विदाउट एक्सपेंशन करना है तो हम्म, इसमें अगर विदाउट एक्सपेंशन करना है तो क्या ऑपरेशन लगाओ, R2 में करो R2 माइनस R1, और R3 में करो R3 माइनस R1, क्योंकि हमारे फर्स्ट जो कॉलम है उसमें 1 1 1 है, तो अगर हम उससे हम जीरोस क्रिएट कर लेंगे तो उससे आसान हो जाएगा, राइट। तो 1 ए बी सी फर्स्ट होता है, R2 में R2 माइनस R1 करो तो 0, फिर यहाँ आएगा B माइनस ए, और यहाँ सी ए माइनस बी सी, तो सी कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी, और फिर थर्ड रो में से फर्स्ट रो माइनस करो, 1 माइनस 1 0, फिर सी माइनस ए, और ए बी माइनस बी सी, तो बी कॉमन लिया तो ए माइनस सी। ठीक है, तो अब इसमें से हम सेकंड रो में से हम जो है a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। तो अगर सेकंड रो में से मैंने a माइनस बी कॉमन लिया तो आएगा 1 a b c, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, और यहाँ पे c। और थर्ड रो में से c माइनस a कॉमन लो, तो थर्ड रो में से अगर c माइनस a कॉमन लिया तो 0, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे आएगा -b। ठीक है, तो a माइनस बी और c माइनस a कॉमन ले लिया, तो a माइनस बी और c माइनस ए कॉमन ले लिया। फर्स्ट कॉलम में 1 0 0 है, तो ये दो एलिमेंट 0 है, तो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 1 के लिए हम लिखेंगे, तो 1 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू माइनस बी, बी आ जाएगा, और माइनस फिर 1 इंटू सी, तो सी आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ गया a माइनस बी, बी माइनस सी, और फिर c माइनस ए। अब ए बी और सी में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इस फॉर्म में आंसर छोड़ देंगे,
राइट? अगर ए, बी और सी में कोई रिलेशन दिया होता तो फिर आगे सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। समझ आ गया? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल एक्सपैंड करके बताओ प्लीज। वो तो थोड़ा लेंदी अप्रोच रहेगा, वो भी कर सकते हो। अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अराउंड एक्सपैंड करूं तो 1 के लिए हम ओके, तो करके बताऊं या फिर छोड़ दूं? वो लेंदी रहेगा बट आ जाएगा फाइनल आंसर। कॉमन कॉमन लेने पड़ेंगे टर्म्स। रहने दो, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। Next question, if x, y and z are different, if x, y and z are different, x, y और z डिफरेंट नंबर्स हैं और डेल्टा आपको दिया हुआ है x, x स्क्वायर और 1 प्लस एक्स क्यूब, x, x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर y, y स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, और थर्ड रो है z, z स्क्वायर और 1 प्लस जेड क्यूब। ये डेल्टा दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 गिवन है, तो आपको शो करना है, show that 1 plus xyz is equal to 0. Show that 1 plus xyz is equal to 0. तो इसमें डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करके फिर कॉमन कॉमन लेके ट्राई करो। जितेश का आ गया। बाकी लोग ट्राई करो। पहले तो आपको सम की प्रॉपर्टी से थर्ड कॉलम को आप स्प्लिट कर सकते हो, राइट? यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सम यू कैन स्प्लिट द थर्ड कॉलम, और फिर
सौरभ का आ गया। आकाश का भी आ गया। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एवरीवन प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे हम पहला जो डिटर्मिनेंट है उसमें एक्स वाई और जेड, ये तो फर्स्ट कॉलम है, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1 1 1 1। फिर सेकंड डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आ जाएगा इधर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसमें आप क्या करो, C2 और C3 को इंटरचेंज करो, मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करो। तो एक्स वाई जेड, और यहाँ पे हो गया 1 1 1, और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, इधर फर्स्ट रो में से एक्स कॉमन ले सकते हैं, सेकंड रो में से वाई कॉमन ले सकते हैं, और थर्ड रो में से जेड कॉमन ले सकते हैं। तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा। फर्स्ट रो में से एक्स कॉमन लिया तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1 वाई वाई स्क्वायर, और थर्ड रो में आ जाएगा 1 जेड जेड स्क्वायर। ठीक है, अब जब भी हम इसमें किसी भी कॉलम या इंटरचेंज करते हैं रो को, तो माइनस साइन आता है। ठीक है ना, तो सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किया है तो इसलिए यहाँ माइनस आ गया डिटर्मिनेंट के बाहर। ठीक है, और अब जो है फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करो, C1 विद C2। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, सेकंड कॉलम में एक्स वाई जेड, और थर्ड कॉलम में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, तो एक और माइनस साइन आएगा, करेक्ट, एक और माइनस साइन आएगा, तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एक्स वाई जेड, और फिर इधर डिटर्मिनेंट में 1 एक्स एक्स स्क्वायर, और 1 वाई वाई स्क्वायर, और 1 जेड जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ फर्स्ट दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो गए, तो अगर उस डिटर्मिनेंट को हम कॉमन ले ले 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ब्रैकेट में हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और फिर प्लस एक्स वाई जेड। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स वाई जेड वी कैन राइट डाउन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो तो ये आ गया, राइट। तो अब इसमें यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई और जेड तीनों जो है वो अलग अलग नंबर्स हैं। एक्स वाई और जेड तीनों क्या है, अलग अलग नंबर्स हैं। तो इस ये जो डिटर्मिनेंट है इसका तो अभी हमने देखा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स, इस तरह से आता है, करेक्ट। और यहाँ पे ये क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड। तो इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन क्या हुआ, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। वहां पे एबीसी था, यहाँ पे एक्स वाई जेड में, लेकिन एक्स वाई के इक्वल नहीं है और वाई जेड के इक्वल नहीं है, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ से तो जीरो आएगा नहीं, क्योंकि ये भी नॉन जीरो नंबर है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। तो अगर मैंने इसको जीरो किया तो ये वाला जो टर्म है इसको ही जीरो होना पड़ेगा, करेक्ट। जो लास्ट वाला टर्म है उसको ही जीरो होना पड़ेगा, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ आ गया सबको, क्योंकि पहले जो 3 ब्रैकेट्स हैं वो सारे नॉन जीरो होंगे, बिकॉज़ एक्स वाई के इक्वल नहीं है और वाई जेड के इक्वल नहीं है।
एनी डाउट्स प्लीज टेल मी। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? प्लीज टेल मी एनी डाउट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। उसके बाद b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, और उसके बाद c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी, और फिर b माइनस सी। तो ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। हाँ जितेश, करेक्ट है। सौरभ करेक्ट है। सुयश करेक्ट है। आदित्य करेक्ट है। सिंपल है, प्रॉपर्टी नंबर 6 या फिर ऑपरेशंस लगा के आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आप ऑपरेशन लगा सकते हो। R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, फर्स्ट रो में फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो तीनों के एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो जीरो हो जाएगा। ये भी जीरो, ये भी जीरो। सेकंड रो आ जाएगी b माइनस सी, सी माइनस ए, a माइनस बी, और थर्ड रो आ जाएगी c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी। एक बार पूरी कोई रो जीरो आ जाए तो फिर वो डिटर्मिनेंट जीरो ही आता है। ठीक है, तो फर्स्ट रो यहाँ पे जीरो। इसमें C1 ये भी कर सकते हैं, C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। तो C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करो, या फिर R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करो। इस केस में पूरी रो जीरो बनेगी, इस केस में पूरा कॉलम जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। समझ आ गया सबको? सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 7 65 के बाद 3 8 75, उसके बाद 5 9 86। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। 2 7 65, 3 8 75 और 5 9 86। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी?
हाँ करेक्ट है। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा कुछ काम है आज, इसलिए थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ। ओके, आकाश करेक्ट है, सौरभ करेक्ट है, सुयश करेक्ट है, जितेश करेक्ट है, प्रणव करेक्ट है। इसमें भी आप ऑपरेशन लगा सकते हो या फिर प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, देखो हमेशा कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है, क्या लगाना है, वो आपको उसमें डिटरमिनेंट को देख के ही आपको पता चलेगा, राइट। तो जैसे 7 में अगर मैंने 9 मल्टीप्लाई किया तो 63 आता है, प्लस 2 तो 65 आ रहा है। उसके बाद अगर 8 में मैंने 9 मल्टीप्लाई किया 72 तो प्लस 3 कर दिया तो 75। उसके बाद 9 है, 9 में 9 मल्टीप्लाई किया तो 81 और प्लस 5 तो 86। कहने का मतलब ये है कि सेकंड जो कॉलम है उसमें आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट कॉलम में ऐड करना है। तो सेकंड कॉलम में 9 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम ऐड करोगे, थर्ड कॉलम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब C3 गोज़ टू C3 और माइनस, और ये वाली वैल्यू माइनस कर दो। सेकंड कॉलम में 9 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम ऐड करोगे, थर्ड कॉलम जनरेट हो जाएगा, उसको C3 में से माइनस कर दो। तो आपके पास पहले 2 कॉलम्स तो एज़ इट इज़ रहेंगे, लेकिन थर्ड कॉलम में 0, 0, 0 आ जाएगा। तो थर्ड कॉलम 0 एज़ इट इज़ आ गया, थर्ड कॉलम 0 आ गया तो फिर उसका आंसर 0 हो गया। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है प्लीज़ टेल मी। ओके, तो फिर मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। ओके, और रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँगा। राइट? थैंक यू।